नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th इसके लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखने वाले हैं। चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रियल लाइफ में। आप जब लाइफ में किस तरीके से खर्च करना चाहते हो, किस तरीके से खर्च करना चाहिए, कौन से चीजों पे खर्च करना चाहिए, ये टॉपिक में हमें देखना है। क्या कहता है इकोनॉमिक्स, एक बार जरूर देखो, आप भी खर्च कैसा करना चाहिए ये सीख जाओगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हमें क्या क्या देखना है, तो चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। क्यों पढ़ना है हमें ये टॉपिक, क्योंकि ये जो रीजंस है इसके इसमें दिए। व्हाट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमें सेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्यों पड़ती है, मतलब क्यों आ जाती है, इसके लिए हमें देखना है। वांट्स आर लिमिटेड, मतलब ह्यूमन की जो जरूरतें रहती है, इंसानों की जो जरूरतें रहती है वो बहुत ही अनलिमिटेड रहती है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, मीन्स अगेन एंड अगेन। अगर कोई जरूरत रहती है तो वही बार बार दोहराई जाती है। दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर। वो डिफर करती है किसके ऊपर, एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर। एज के हिसाब से डिफर करती है। अगर कोई बूढ़े आदमी हो गए तो उनकी जरूरतें अलग है, बच्चों की जरूरतें अलग है, जैसे कि लेडीज की जरूरतें अलग रहती है, जेंट्स की जरूरतें अलग रहती है, सीजन वाइज जरूरतें अलग रहती है, हैबिट्स के डिपेंड पे कुछ जरूरतें रहती है, कल्चर के ऊपर कुछ जरूरतें रहती है। तो ये टॉपिक में यही सीखना है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी मतलब क्या, कोई चीज में इतनी पावर होना कि जो ह्यूमन वांट है वो कंप्लीट करना, उसे सेटिस्फाई करना। इसीलिए ये टॉपिक हमें देखना है। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। जो जरूरत है हमारी वो सेटिस्फाई करने की पावर जिस इसमें रहती है, जिस कमोडिटी में रहती है, जिस आर्टिकल में रहती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो बाजू में हिंदी में कन्वर्ट करके दिया है, हमारी जरूरतें ही हमारा सेटिस्फैक्शन न होना। यह है हमारी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारा समाधान नहीं होता, इस वजह से हमारी जरूरत क्रिएट हो जाती है। सेकंड, हमारी जरूरतें अमर्यादित है, इस वजह से हमें इस टॉपिक को स्टडी करना है। और थर्ड पार्ट जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला है, बार बार वही जरूरतें दोहराती है। ओके, बार बार वही जरूरत रहती है लेकिन अलग अलग। जैसे कि खाना हम रोज खाते हैं, खाने की जरूरत हमें रोज है, कपड़े हम रोज पहनते हैं, कपड़े की जरूरतें भी हमें रोज है। जैसे इसे अलग अलग तरीके से बहुत सारी जरूरतें इंसानों की जो है वो बार बार हो जाती है। ओके, तो बढ़ते इस टॉपिक की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द क्लास 11th। यूटिलिटी मतलब क्या, ये हमने क्लास 11th में देख लिया था। फिर भी अगर कोई मालूम नहीं होगा तो मैं आगे टॉपिक में बता देने वाला हूं। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, हम सब लोग इसे देख रहे हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। कोई पेन खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है, कोई कौन सी भी चीज खरीदता है। अगर आप कार खरीदते हो, कार परचेस करते हो, या तो कोई लैंड परचेस करते हो, आप कौन सी भी चीज आप परचेस करते हो, क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है, आपको जरूरत होती है। तो आप कंज्यूमर हो, आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, यही ये टॉपिक में हमें देखना है। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। प्रैक्टिस में देखा जाए तो एवरी इंडिविजुअल, हर कोई बंदा अपनी जरूरत कंप्लीट करने की सोचता है। It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time। ये भी सच है कि इंसान अपनी पूरी जरूरतें एट अ टाइम पे कंप्लीट नहीं करता। जैसे कि आपको बाइक परचेस करनी थी लेकिन अभी परचेस नहीं कर सकते, कुछ टाइम देने के बाद परचेस कर सकते हो आप उसे। ओके, तो इसी वजह से क्या है कि सब जरूरतें एक साथ पूरी नहीं होती। कुछ जरूरतें अभी पूरी होगी, कुछ जरूरतें बाद में पूरी हो जाती है। Every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. क्या कहता है? Utility analysis explains consumer's behavior. ओके, यूटिलिटी एनालिसिस क्या करता है
कंज्यूमर्स बिहेवियर को एनालिसिस करता है और उसको एक्सप्लेन करता है इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसको कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए ये सब रिलेशन में उसके बता देता है। ओके, क्या बता देता है? यूटिलिटी एनालिसिस बता देता है। ओके, तो चलते हैं अगले पार्ट पे। हमें क्या देखना है अगले टॉपिक में? तो ए हो गया इंट्रोडक्शन। हमने अभी क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से? यूटिलिटी। सबसे पहले हमने यूटिलिटी देख लिया। सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेस। ह्यूमन वांट्स क्या करता है? सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेस। ओके, एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इसमें से। तो देखिए ये दो बंदे हैं। ओके, एक पार्ट में तुम्हें जो रिसोर्सेज देख ले कि आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, कुछ चीजें आपके पास कम होती है। ओके, जैसे कि आपके पास हेडफोन नहीं है, नहीं तो कुछ तो कौन से तो पार्ट कम रहता है, तो उसको कोई दूसरी तरीके से आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन पाने की कोशिश करते हो। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, आपने तो देख ही लिया होगा कि मिशन मंगल में भी इनकी बात बताई गई है कि जब पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था तो इन्होंने साइकिल पे कैरी किया था उसे। मतलब इन्होंने जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अवेलेबल रिसोर्स में से मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिल सकता है यही ट्राई किया था। ओके, तो चलते अगले पार्ट के ऊपर। आगे क्या दिया है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स कौन से है? ओके, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव, ये रिलेटेड करती है। किससे रिलेट्स करती है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ओके, यूटिलिटी उपयोगिता। यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? टाइम एंड प्लेस। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा समय आएगा। ओके, जब मेरा समय आएगा तब मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं उस स्थान पे जाऊंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, यूटिलिटी रिफर्स टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जैसे टाइम चेंज होता है वैसे यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे प्लेस चेंज हो जाता है यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। ओके, विंटर में हमें वुलन क्लॉथ्स की ज्यादा जरूरत रहती है, ना कि समर में। ओके, सैंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी। सैंड हैज अ ग्रेटर utility. Okay, sand has a greater utility at the construction site than at seashore. Okay, समुद्र के किनार पट्टी पे उसकी जितनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। ओके, बीच में उसकी जितनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा जरूरत रहती है। ओके, सैंड के मतलब रेती की। ओके, सब्जेक्टिव कंसेप्ट सेकंड फीचर है। पहला फीचर क्या देख लिया? रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब ये रिलेट्स करती है, किससे रिलेट्स करती है? टाइम एंड प्लेस से। सेकंड कंसेप्ट हमें क्या देखनी है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके, सब्जेक्टिव मतलब क्या? साइकोलॉजिकल। ओके, एक काल्पनिक तरीके से हो जाती है। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? काल्पनिक। ओके, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी कैसे डिफर है? किससे? पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रिफरेंस, लाइक, डिसलाइक्स, नेचर्स, हैबिट्स, प्रोफेशन। क्यों डिफर होती है यूटिलिटी? क्योंकि ये पर्सन हर एक की टेस्ट सिमिलर नहीं होती। किसी को मैंगोज पसंद होते हैं, किसी को मैंगोज पसंद नहीं होते। किसी को जामुन पसंद होते हैं, किसी को जामुन पसंद नहीं होते। किसी को टी शर्ट्स पसंद आती है, किसी को कौन से तरीके से ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्या क्या लाइक्स होता है, क्या डिसलाइक्स होता है, उनका नेचर कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, हैबिट्स कैसी है, उसका प्रोफेशन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोफेशनल बंदा होगा तो अनप्रोफेशनल लिविंग नहीं करता हो। ओके, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से अगर कोई हीरो है तो उसकी तरीके से उसका जो लुक है वो न्यू मॉडर्न टाइप का लुक दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई लेक्चरर होता है तो लेक्चरर आपको एकदम ठीक ठाक तरीके से दिखाई देगा। ओके, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। ओके, स्टेटोस्कोप को कौन लेके फिरने वाला है? डॉक्टर लेके घूमने वाला है उसे। ओके, लेकिन हम लेमैन का मतलब क्या आता है? तो लेमैन मतलब सामान्य मनुष्य। ओके, जो कि जनरल पीपल्स, हम जैसे लोग जो होते हैं उसे हम लेमैन कहते हैं। देखिए यूटिलिटी क्या है? डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, जैसे कि एक लड़के की जरूरत और लड़की की जरूरत अलग अलग होती है। लड़कों को कुछ मतलब लड़कियों को
ज्यादातर पानी पूरी पसंद आती है, लड़कों को ज्यादा तो वड़ा पाव पसंद आता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लड़कियों को वड़ा पाव पसंद आता है, कुछ लड़के को पानी पूरी पसंद आती है, जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड रहती है। ओके, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट, लेकिन ये जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो जाती है। चलते अगले पार्ट के ऊपर। ओके, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी कैसे है? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ओके, इथिक्स आते हैं। ओके, इसमें इथिक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। ओके, ज्यादातर देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। ओके, यूटिलिटी में इथिकल कंसिडरेशन होता ही नहीं, इथिक्स होते ही नहीं। इट इज अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। मॉरली कलरलेस कंसेप्ट मतलब क्या है? इसमें कौन सी भी कंसेप्ट नहीं होती। ओके, मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। अगर कौन सी भी कमोडिटी कौन से भी पर्सन्स की वांट्स सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो अच्छी है या बुरी है, डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। ओके, ये जरूरी नहीं है, इसलिए इथिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो तटस्थ रहना। ओके, इथिकली न्यूट्रल, इथिक्स तो मालूम है आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ नाइफ हैज यूटिलिटी, अ नाइफ हैज यूटिलिटी। ओके, एक चाकू की मदद से हम क्या कर सकते हैं? टू कट फ्रूट्स। ओके, हम उसे क्या कर सकते हैं? कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन। ओके, इसी चाकू से हम इस टोमेटो को भी कट कर सकते हैं या इस इंसान को भी कट कर सकते हैं। इंसान को कट करते हैं हम तो इससे किसी से तो हार्म पहुंचाया हमने, किसी को तो हानि पहुंचाते हैं हम इसे। अगर इससे वेजिटेबल्स कट करते हैं तो इसका प्रॉपर यूज होता है। व्हाट इज गुड और बैड, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, इट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, चलते अगले टॉपिक के ऊपर। बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय सेम कमोडिटी। देखिए, दोनों जरूरतें कंप्लीट हो रही है हमारी यहाँ पे, लेकिन एक ही चीज से हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, नाइफ से ही फ्रूट्स कट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कट करे और नाइफ से ही इंसान को हार्म पहुंचा रहे हैं हम इसे। सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। इस वजह से हम यूटिलिटी को क्या कहते हैं? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। ओके, अगली कंसेप्ट क्या दी है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। क्या है यूटिलिटी और यूजफुलनेस में डिफरेंस? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, यूटिलिटी मतलब क्या? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, इसे कहते हैं यूटिलिटी। मतलब अगर एक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया था, अभी लेक्चर स्टार्ट करते वक्त बता दिया था कि आपके कौन से भी प्रोडक्ट में, देखिए आप मोबाइल लेने के लिए गए, ओके, उसमें यूटिलिटी है क्या नहीं ये देखोगे आप। मतलब आपको कॉलिंग करने के लिए, आपको नेट चलाने के लिए उसमें व्हाट्सअप चलता है क्या, उसमें फोटो अच्छी तरीके से खींचती है क्या, ये पावर उस मोबाइल में होनी चाहिए, तभी आप वो चीज परचेस कर लोगे। ओके, तभी उसे बाय कर लोगे आप, तब तक उसे परचेस नहीं करोगे। तो ये होती है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तुम्हारी जो जो जरूरतें है वो मोबाइल कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको मैंने मोबाइल लेके दिया, लेकिन जो जैसे कि हम यात्रा महोत्सव में देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके के मोबाइल मिलते, छोटे बच्चों के खेलने के मोबाइल मिलते हैं, वो मोबाइल अगर मैं आपको लेके देता हूं तो आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसका यूजफुलनेस है लेकिन यूटिलिटी है ही नहीं उसमें। ओके, चलिए, तो यूजफुलनेस मतलब क्या? वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। ओके, उसकी वैल्यू क्या है इन यूज ऑफ द कमोडिटी? फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। मिल्क में दोनों है, यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है। देखिए, ये मिल्क में क्या है? यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है। टू अ कंज्यूमर, व्हाइल लिकर हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस। लीकर किसको यूटिलिटी दे सकता है? जो ड्रंकार्ड पर्सन है उसे ही लीकर क्या दे सकता है? यूटिलिटी। मतलब वो यूजफुल नहीं है, दूसरे उसे कोई भी यूज कर नहीं सकता। ओके, तो चलते अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगले कंसेप्ट क्या दिए? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम अ प्लीजर। ओके, यूटिलिटी अलग है, प्लीजर अलग है। प्लीजर का मतलब क्या आता है? आनंदित। ओके, मतलब खुश होना। ओके, कमोडिटी में पजेसेस यूटिलिटी।
कमोडिटी पजेस करती है, मतलब कमोडिटी में यूटिलिटी होती है, बट इट मे नॉट गिव्स एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। ऐसा नहीं कह सकते, अगर कोई भी चीज में यूटिलिटी है तो उसमें प्लेजर होना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज लेते तो हमारे उपभोग के लिए ही लेते, तो उसमें आनंदित भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, कोई आनंदित हो जाएगा, कोई आनंदित नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें यूटिलिटी होगी। एवरी कमोडिटी possesses utility but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection, ओके, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर पेशेंट हैज यूटिलिटी। ओके, ये जो इंजेक्शन दिख रहा है ये यूटिलिटी है इसमें, लेकिन किसी को खुशी होती है कि हाँ यार मैं इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, मैंने इंजेक्शन ले लिया। कोई तो एक हाथ पागल होता है ऐसा कि जिसको खुशी होती है इंजेक्शन लेते हो, जैसे कि जो ड्रग्स लेते हैं उसमें से वो उस टाइप के पर्सन अलग में गिने जाते हैं इसमें। ओके, ज्यादातर इसमें इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इंजेक्शन हमें यूटिलिटी देती है, प्लीजर देती नहीं। ओके, बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट but it hardly gives any enjoyments or pleasure to him. Okay, चलते अगले पार्ट के ऊपर। अगले पार्ट में क्या दिया, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन अलग है। ओके, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी कब मिलती है, कॉज ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन करने के बाद हमें यूटिलिटी मिलती है। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, यूटिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, कंजम्पशन से स्टार्ट होती है। और सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, जब हमने वो प्रोडक्ट पूरा कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कर लेने के बाद में एंड में जब हम सोचते हैं कि हमें मिला, सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं, ओके, उसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। इसी वजह से यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन अलग है। जब हम खाना खाते हैं तो उसकी यूटिलिटी लेते रहते हैं। खाना खाने के बाद जब आपको अच्छा सा फील होता है, ओके, जब आप खुले हवा में घूमने के लिए जाते हो और आपको लगता है कि मैंने यार पेट भर के खाना खा लिया, तो ये है सेटिस्फैक्शन। आपके चेहरे पे एक अलग तरह की एक मुस्कान दिखाई देती है कि यार मैंने पेट भर के खाना खा लिया, और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तब, तो इसे कहते हैं हम सेटिस्फैक्शन। ओके, जैसे कि आपने कोई भी चीज देख ली, मूवी अगर अच्छा सा देख लिया तो आपके चेहरे पे दिखाई देता है कि यार मूवी बहुत ही अच्छी थी, आपके बातों से दिखाई देता है कि यार इतनी अच्छी मूवी थी। अगर मूवी इतनी अच्छी नहीं होगी तो आप क्या बोलोगे, यार पैसे वेस्ट हो गए, पैसा वसूल नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन अलग हो जाता है और कंजम्पशन अलग हो जाता है। मतलब यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी स्टार्ट कहां से होती है, कंजम्पशन से होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों भी इंटर रिलेटेड है लेकिन अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्स्टी पर्सन जो है, ओके, उसने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया। ओके, अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई बहुत ही उसको प्यास लगी थी और प्यासे को आपने पानी पिलाया। पहला ग्लास में से उसको यूटिलिटी ज्यादातर मिलेगी। ओके, उसे जरूरत है, उसे खुशी होगी या नहीं होगी वो पार्ट अलग है, उसे जरूरत है, उसने ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक कर लिया। ओके, तो दूसरा ग्लास देने के बाद भी उसको पहले ग्लास से जितना आनंदित वो व्यक्ति हो गया था उतना ही आनंदित दूसरे ग्लास से होगा, ये जरूरी नहीं। अगर उसने दूसरा ग्लास भी कंज्यूम कर लिया तो दूसरे ग्लास से मिलेगी। आप उसको बार बार पानी पिला के कितने ग्लास पिला सकते हो आप, 3 या 4, उससे ज्यादा तो वो पानी पी नहीं सकता। उसके ऊपर दे दोगे तो पिएगा नहीं। ओके, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. वाटर में कैपेसिटी है उसे सेटिस्फाई करने की। ओके, थर्स्टी पर्सन को। ओके, यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। उसे यूटिलिटी कब मिली, जब उसने कंज्यूम किया। सेटिस्फैक्शन कब हुआ, उसे सेटिस्फैक्शन कब मिला, जब उसने वाटर को कंज्यूम किया। ओके, तभी उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। और सेटिस्फैक्शन क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ओके, देखिए ये अभी सेटिस्फाइड हो गया। चलते आगे। ओके, आगे क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक। ओके, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ओके, एक काल्पनिक कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग भी क्या आता है, तो काल्पनिक ही हो जाता है। ओके, विच इज नॉट इन रियल। ओके, रियलिटी में जो प्रेजेंस में है, प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कार्डिनल, ओके, कार्डिनल मेजरमेंट और न्यूमेरिकल। कार्डिनल मतलब क्या, नंबर्स में हम यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। सपोज मैंने आपको एक ग्लास वाटर दे दिया पानी पीने, मतलब एक ग्लास पानी दे दिया पीने के लिए, आपने पानी पी लिया और फिर बाद में मैं पूछता हूं, हाँ बोलो कितने नंबर्स मिले आपको, कितने नंबर्स यूटिलिटी मिले, आप कितना सेटिस्फाइड हो, आप बोलोगे बहुत
बहुत खुश हुआ। अगर आप बहुत धूप में से थक के आ गए थे और तभी मैंने आपको पानी पिलाया तो आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन मैं अगर आपको नंबर्स में पूछना चाहूंगा तो आप बता नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे कल्पना करनी चाहिए हमें, यहाँ पे ऐसा सोचते हैं हम, एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी हम नंबर्स में गिन सकते हैं। इसी वजह से यूटिलिटी जो है, मेजरमेंट, यूटिलिटी को जो गिना जाता है, यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब काल्पनिक कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। उसको यूटिलिटी हाई मिल सकती है या लो मिल सकती है। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। यूटिलिटी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक तो वो पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, निगेटिव होगी। ओके, सो निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। निगेटिव यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे? डिसयूटिलिटी कहेंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया? ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मतलब गोशवारा, इसका मीनिंग नॉट इन रियल आता है। ओके, आगे क्या देखा? यूटिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। ओके, निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। ओके, चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, मतलब एक ही चीज में से हमें बहुत सारी यूटिलिटी मिल सकती है। ओके, जैसे कि अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक कमोडिटी अलग अलग पर्संस की वांट्स सेटिस्फाई कर सकती है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। उसे अलग अलग तरीके से हम सेवरल यूजेस के लिए कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी can be used to serve many purposes and for many peoples at some point of time. Okay, आता कई कुछ समय क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टेलीविजन सेट भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं, आयरन भी चला सकते हैं, जैसे कि अदर कुछ अप्लायंसेस से वो भी चला सकते हैं। ओके, कूलर, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। एक ही डिमांड की थी हमने इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन उसके ऊपर से जो जरूरतें कंप्लीट हुई वो अलग अलग पर्संस की अलग अलग जरूरतें कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से मल्टीपर्पज। ओके, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। जैसे कि हमने एक ही गुड्स में से अलग अलग अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं हम उसे। ओके, इसी तरीके से एग्जांपल लेना चाहिए तो हम दूध का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दूध का भी अलग अलग यूजेस हम कर सकते हैं, चाय बनाने के लिए कर सकते हैं, कॉफी बनाने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे उसके यूजेस है, आपको तो मालूम ही है, कर्ड वगैरह सब बना सकते हैं हम उससे। ओके, चलते आगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अगला पॉइंट क्या दिया है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अभी देखना है यूटिलिटी के टाइप्स क्या क्या है। ओके, टाइप्स मतलब क्या कि यूटिलिटी की जरूरत के हिसाब से हम किसके हिसाब से यूटिलिटी के टाइप्स देखने हैं। तो सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। ओके, फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर। अगर हम किसी का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं, उससे यूटिलिटी बढ़ती है। ओके, जैसे कि मैंने क्या किया, लकड़ी लाई और पूरे घर में बिछा दी और मैंने बोला आपको बैठो उस पे। आप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी है। ओके, मैंने जैसे झाड़ तोड़े थे वैसे लकड़ियां पूरे घर में लाके डाल दी और मैंने बोला बैठो। आप बोले ऐसा क्यों? फर्नीचर भी तो लकड़ी का बनता है। लेकिन आप क्या बोलोगे उसके ऊपर? लेकिन उसको एक शेप रहता है। ओके, जैसे कि सोफा को शेप रहता है, चेयर को शेप रहता है, नीचे फोटो में दे ही दिया है, डोर को शेप रहता है। वो अलग अलग शेप, मतलब उसका शेप और स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है, तभी उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है, बढ़ती है। ओके, ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसकी शेप और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। देखिए यहाँ पे वुड दिख रहा है और इससे कन्वर्ट क्या किया है? चेयर किया है, टेबल किया है, स्टूल किया है, डोर किया है, एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल में और भी ले सकते, फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड, एटसेट्रा एग्जाम्पल आ सकते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल्स। प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? जब आप कोई भी चीज परचेस करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप जब उसे परचेस करके लाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस यूटिलिटी। ओके, तो प्लेस यूटिलिटी जो होती है वो जगह चेंज करने की वजह से हमें मिलती है। ओके, तो when utility of a commodity increases due to change in its place, it is called place utility. जब भी हमें यूटिलिटी मिलती है, ज्यादा मिलती है, ओके, क्यों? क्योंकि उसका प्लेस चेंज करने की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं?
प्लेस यूटिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस। वुलन की जो है क्लोथ्स उसकी ज्यादा यूटिलिटी मिलती है कोल्ड प्लेसेस पे देन एट वार्म प्लेसेस। ओके, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि एट वार्म प्लेसेस, तो ये जो वुलन के क्लोथ्स है आपको ज्यादातर उसमें यूटिलिटी कब मिलेगी, कोल्ड प्लेसेस में मिलेगी देन वार्म प्लेसेस। ओके, अगला टॉपिक क्या है, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। जब पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किससे, वेरियस प्रोफेशनल से, तभी हमें कौन सी यूटिलिटी मिलती है, सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स। ओके, जो कि इंजीनियर भी आ जाते हैं, लॉयर भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, ये अलग अलग पर्सन्स जो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ भी परचेस करके नहीं लाते, मटेरियलिटी पार्ट कुछ भी नहीं लाते। डॉक्टर के पास जाते हो उसके पास से ट्रीटमेंट लेते हो, सजेशन लेते हो। टीचर के पास जब जाते हो तब भी उसके पास से कुछ भी नहीं लेते आप। लॉयर के पास जब जाते हो तब भी आप उसके पास से कुछ भी नहीं लेते। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्विस यूटिलिटी। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्विस यूटिलिटी। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, नॉलेज यूटिलिटी। When a consumer acquires knowledge about a particular product, जब कोई कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है और उसे बांटता है, दूसरे को देता है। जैसे कि आजकल के बच्चों के पास से जो बूढ़े पर्सन से वो ज्यादातर नॉलेज यूटिलिटी लेते हैं। आप भी अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो वो क्या करता है कि जो बच्चे हैं, मतलब आपके उम्र के बच्चे जो होते हैं या छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके पास से जो कुछ मोबाइल का नॉलेज है वो लेने की कोशिश करते हैं। इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। देखिए, व्हेन consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. जैसे कि आपके मोबाइल में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आपके पिताजी के हाथ में या माँ के हाथ में अगर आप मोबाइल देते हो तो कॉल करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इतने चीजों के लिए वो यूज करेंगे। लेकिन अगर वो मोबाइल आपके हाथ में आता है तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए या तो कोई गेम खेलने के लिए, कुछ बच्चे पबजी खेलते बैठते हैं, या कुछ अलग अलग चीजें करने के लिए बच्चे उसका यूज करते बैठते हैं। ओके, तो ये अलग अलग चीजों के लिए वो यूज कर सकते हो आप उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। ओके, यहाँ पे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, इनके पास नॉलेज था कि रॉकेट लॉन्चिंग, अलग अलग चीजों का नॉलेज था। देखिए, इन्होंने बहुत सारे मतलब इनोवेशंस भी इसी तरीके से किए क्योंकि इनको नॉलेज था, वो कौन सी चीज का किस तरह से यूज कर सकते हैं हम, इसका नॉलेज। तो इसे एक नॉलेज यूटिलिटी हमारे इंडिया के लिए इनकी बहुत ही अहमियत पार्ट है, मतलब अहम पार्ट है इनका। ओके, तो चलते अगले पॉइंट के ऊपर, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब क्या, ताबा। ओके, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि आपको अगर कोई चीज लेनी है तो आपको परचेस करनी पड़ेगी, तभी आपको उसकी यूटिलिटी मिलेगी। सपोज आपको फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स खाने के लिए आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, उधर से वहां से फ्रूट्स परचेस करने पड़ेंगे, तभी आप खा सकते हो। नहीं तो वही शॉप से फ्रूट्स उठा के खाओगे तो खाने नहीं देगा, जो कोई फ्रूट सेलर है वो आपको खाने नहीं देगा। ओके, स्टॉल जिसका है वो खाने नहीं देगा, तो आपको पहले परचेस करने पड़ेगा। तो ये पोजीशन यूटिलिटी, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप पैसे दे दोगे और उसके पास से वो जो फ्रूट्स है वो ले लोगे। ओके, जाके ऐसा देख रहा है, यहाँ पे एक सेलर है, एक बायर है, इसने क्या किया, इसको एप्पल सेल कर दिया, तभी ये सामने वाला पर्सन खा सकता है उसे, उसके पहले तो वो खा नहीं सकता। ओके, चलते हैं अगले इसके ऊपर, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या कि जब जो चीज चाहिए, टाइम चेंज होने के बाद चीजों की यूटिलिटी भी चेंज होती है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। जैसे कि आपके घर में ही बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। यूटिलिटी तभी ज्यादा बढ़ती है जब आप उसका टाइम चेंज कर देते हो यूटिलाइज का। जैसे कि छाता आप धूप में लेके तो नहीं घूमते,
ओके छाता धूप में लेके तो नहीं घूमते। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब एग्जाम्स आती है तो स्टूडेंट के लिए बुक्स की वैल्यू मतलब बुक्स के यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इन द वैकेशन टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी। तो ये भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी। फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। और भी सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कूल आइसक्रीम की डिमांड कब बढ़ती है? यस, जब भी समर आता है तब। ओके छाते कब लगते हैं? जब बरसात हो जाती है। और जब ठंड आ जाती है तो हम ये वोलन के ड्रेस पहनना पसंद करते हो और आग जला लेते हैं इसमें से। ओके चेंज इन इट्स टाइम्स ऑफ यूटिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ओके तो नेक्स्ट कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के मेन तो दो कंसेप्ट्स हैं। ओके देखिए यहाँ पे यूटिलिटी की कितनी कंसेप्ट्स है? दो कंसेप्ट्स है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी इसमें। यूटिलिटी के सिर्फ दो ही कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो पहला टाइप कौन सा है? टोटल यूटिलिटी, TU कहते हैं हम इसे। पहला टाइप कौन सा है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। Total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of a commodity. सब यूनिट्स, सपोज एक कंज्यूमर ने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए, कंज्यूम करना मतलब उसका बेनिफिट ले लेना। ओके तो एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, इट इज an aggregate of utility from all successive units of a commodity consumed. It is an aggregate of utilities. Aggregate मतलब total. It is an aggregate of utilities from all successive units. जितने भी यूनिट्स उसने लिए, कंज्यूम किए, उस सब की एडिशन मतलब क्या? टोटल यूटिलिटी। ओके तो देखते हैं इसमें पहला एक एग्जांपल देखते हैं। ओके पहला एप्पल खा लिया था, 90 यूनिट्स यूटिलिटी मिल गई थी उसको। दूसरा यूनिट्स 60 यूनिट्स मिल गई। तीसरा यूनिट्स 30 यूनिट्स, मतलब उसने 3 एप्पल्स खा लिए थे। ओके तो तीनों एप्पल्स में से उसको कितनी यूटिलिटी मिल सकती है ये अभी हमें देखना है। ओके तो ये तीन, सिर्फ 90 यूटिलिटी मिली क्या उसको? सिर्फ 60 मिली क्या? सिर्फ 30 मिली क्या? तो नहीं। तो यूटिलिटी कितनी मिली उसको? तो ये तीनों की टोटल जो हो जाएगी। ओके 90 प्लस 60 150 प्लस 30 180। तो ये जो 180 है ये 180 बन गई टोटल यूटिलिटी। ओके तो अगला पार्ट कौन सा है? मार्जिनल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी देख लिया। टोटल यूटिलिटी मतलब जितने भी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए वो सब की टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी। ओके मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional units of a commodity consumed. समझ में आया? बहुत ही आसान है ये तो। ओके फिर से एक बार पढ़ता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। नहीं आया? ओके चलिए बता देता हूं मैं। इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। नहीं आया? तो इजी पार्ट है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? फ्रॉम एन एडिशन यूनिट। फ्रॉम एन एडिशन यूनिट मतलब सपोज आप जितना भी नेक्स्ट पार्ट कंज्यूम करते हो, नेक्स्ट अल्टरनेटिव का यूज करते हो, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे जो रेड ब्रैकेट दिख रहा है इसको, इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट। जो यूटिलिटी हमें लास्ट यूनिट में से मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट। जैसे कि एग्जांपल लिया था एप्पल का 90 60 30, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? राइट ओके मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी इसमें से? 30। तो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके चलते हैं तो देखिए टोटल यूटिलिटी, टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट्स। ओके ये दो डेफिनेशन हमें याद हो गए। आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है? यू शुड नो। ओके अभी फॉर्मूला देखने हैं। फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एम यू। ओके अगर उसने एक ही यूनिट कंज्यूम किया
तो MU1 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट 90, 2 यूनिट कंज्यूम कर लिए, MU1 प्लस MU2 90 प्लस 60 150, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 90 प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो ये मिल गई टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलेगी हमें, हमने देख लिया टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी हमें 180, उसके पहले से यूनिट से 2 यूनिट से कितनी मिली 150, तो 180 माइनस 150 30। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए। ओके, अगर ये पहला यूनिट कंज्यूम कर लेता तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती 90, अगर दो यूनिट कंज्यूम कर लेता तो 90 प्लस 60 150, 3 यूनिट कंज्यूम किए इसने तो कितने मिले हमें 180। ओके, 1 यूनिट के कितने मिलते थे हमें, ओके 2 यूनिट के कितने मिले थे 150, 3 यूनिट के 180 में से अगर 150 चला जाता है तो हमें तीसरे यूनिट की यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 एप्पल्स 180 and total utility of 2 apples 150, so 180 minus 150 30, तो हमें मिल जाती मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो यही यहां पे कहा है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, वेयर TU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, MU इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, M1 M2 M3 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट, जैसे कि MU1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, MUN मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, मतलब जो जितने भी यूनिट दिए हमें मालूम नहीं होगा कि कितने यूनिट दिए, वो n टाइप दिया है वहां पे, TUN टोटल यूटिलिटी ऑफ nth लेवल, TUN माइनस 1 टोटल यूटिलिटी ऑफ एट प्रीवियस लेवल, मतलब n के पहले जो होने वाले, जैसे कि 10 यूनिट दिए थे, ये टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स, और यहाँ पे जो लेने आखिर में टोटल यूटिलिटी ऑफ 9th यूनिट। ओके, तो ये समझ में लीजिए और इसे लिख के भी लीजिए। ओके, तो आगे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, जो लास्ट यूनिट से वेरियस यूनिट से हमें यूटिलिटी मिलने वाली है। जैसे कि सपोज एक ही यूनिट कंज्यूम कर लिया 90, 2 यूनिट कंज्यूम कर लिए 60, 3 यूनिट 30, वो एग्जांपल याद में रखिए, मैं कभी भी बोल सकता हूं आपको। ओके, और सबकी टोटल कर दिया तो टोटल यूटिलिटी, मतलब ये दोनों भी इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन इन टेबल 2.1। जैसे कि यहाँ पे यूटिलिटी का एक एग्जांपल दे दिया है, इनका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यूनिट्स ऑफ एक्स, कोई भी होगा, मैंगोज हो गए, कोई भी होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला यूनिट कंज्यूम कर लिया, 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिल गए, पहला मतलब आखिरी हो गया सपोज, तो इसमें से 10। दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया, टोटल कितनी मिल गई 18, पहले में से कितनी मिली थी 10, 2 यूनिट से 18 मिल गई, पहले यूनिट की 10 है तो दूसरे यूनिट की कितनी मिली हमें 8 मिली। ओके, तीसरे से 24, ओके, पहले दोनों की तो 18 थी, तो 24 माइनस 18, तो यहां पे कितना मिलेगा हमें 6। वैसे फोर्थ में से 28 माइनस 24 4, फिफ्थ में से 30 माइनस 28 2, 6 में से 30। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी बोल देता हूं एक एग्जांपल। सपोज आप किसी की शादी में गए हैं, मैं आपके बाजू में बैठा हूं, ओके, और जामुन वाला वहां से आ रहा है, मैंने फोर्स करके आपको एक जामुन खिला दिया, आपको अच्छा लगा, आपको जामुन बहुत पसंद है, मैंने दूसरा भी खिला दिया, आपको अच्छा लगा। ओके, जितना पहला खा के मजा नहीं आया होगा उससे दूसरे से नहीं मिलेगा, पहले से बहुत मजा आया दूसरे से नहीं आया। ओके, वैसे पहले से मैंने पूछा कि पहले से कितना मजा आया, आपने बोला 10, दूसरा खिलाया आपने बोला 8, तीसरा खिलाया 6, चौथा 4, पांचवा 2, अभी छठा 0। आप बोले बस हो गया, अभी मुझे खाने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। ओके, मेरी तमन्ना ही नहीं, मैं आगे खा ही नहीं सकता, तो मैंने फिर भी एक खिलाया। आप बोले कि नहीं सर यहाँ गले तक आ गया है पूरा, मैं नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी मैंने फोर्स करके आपको खिलाया, तो आप बोले अभी क्या होगा,
पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब पूरा क्या पूरा नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत बाहर आ जाएगा, मतलब ये डिससेटिस्फैक्शन हो गया, डिसयूटिलिटी हो गई। ओके, ये पूरा इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, यूटिलिटी निगेटिव में भी जा सकती है। आपको पूरा खाया वाला पूरा नहीं आया तो कुछ बाहर आ गया। एक समझने के लिए एग्जांपल दे दिया है। ओके, तो पहले खा के कितने मिले थे 10, दूसरे से 8, दोनों की कितनी मिली 18, तीसरे से 6, तीनों की कितनी मिली 24, चौथे से 4, चारों की कितनी मिली 28, पांचवें से 2, पांचों की कितनी मिली 30, छठे से 0, फिर भी कितनी होगी 30 प्लस, छठे से कुछ भी नहीं ले मिली, लेकिन पहले 5 की तो मिली थी ना 30, तो इसमें ऐड कर दिया तो 30 और -2, ये निगेटिव में चला गया तो 30 में से -2 हो गए तो 28 बच गए अपने यहाँ पे। ओके, तो इसी के ऊपर हमें पूरा टेबल एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे पूरा टेबल एक्सप्लेन करते वक्त हमें एक ग्राफ में प्रेजेंट करना है। कहाँ पे प्रेजेंट करना है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना है। अभी एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन देख लिया, अभी आते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 2.1 टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिराइव्ड विद द फॉलोइंग डायग्राम। देखते हैं इस टॉपिक में, देखिए यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है हमें? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस पे क्या दिया है हमें? टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है हमें? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। देखिए यूनिट्स जो भी होते हैं वो हमें एक्स एक्सिस पे लेने पड़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमें क्या लेने पड़ते हैं? यूनिट्स, क्वांटिटी। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे रुपीज या तो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये लेने पड़ते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले लिया है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 8 12 6 20 24 28 32 ऐसे पॉइंट्स दिए गए। तो देखते हैं 1 बाय 1। जैसे कि हमने पहला यूनिट कंज्यूम कर लिया था तो 10 यूनिट्स मिल गए थे। देखिए दोनों को बीच में कितना है? 10। मतलब यहां पे अगर देख लेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी सेम है। ओके, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। जैसे ही दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं हम, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी अपनी? तो यहां पे आपको दी है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 8। ओके, ये मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। टोटल यूटिलिटी की 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितनी हो जाएगी अभी यहाँ पे? 18। ओके, 10 प्लस 8 कितनी हो गई अपनी यहाँ पे? 18 हो गई। ओके, और दूसरा कितना हो गया यहाँ पे? तीसरे यूनिट से कितनी मिली थी हमें? 6। ओके, 18 प्लस 6 कितने बन गए? 24। ओके, उससे चौथे से कितने मिले थे हमें? 4 मिली थी। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। तीसरे पांचवे से कितने मिले थे? सिर्फ 2, तो कुल मिला के 28 प्लस 2 कितने हो गए? तो यहां पे हो गए 30। देखिए यहां पे अगर आप देख लोगे, जरा यहां से गौर करके देख लोगे आप, तो यहां पे आपको एक पार्ट दिखाई देगा। ओके, क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे? तो यहां का जो डिफरेंस है, ये 8 से बड़ा, ये 6 से, ये 4 से, ये 2 से, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अगर ये 8 से बढ़ता है तो ये भी 8 से बढ़ना चाहिए था, ये भी 8 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। आई बात समझ में? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, अगर 8 से होती तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही होती, लेकिन ये जो इंक्रीज हो रही है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब कम 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 होते जा रही है। ओके, यहाँ पे 6, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे कितने का हुआ था? राइट, पहला 8 का हुआ, दूसरा 6 का हुआ, तीसरा 4 का हुआ, चौथा 2 का हुआ था। ओके, कुछ इस तरीके से हमें इंक्रीज मिल गया था। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पे 0 का हुआ था, मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। ओके, तो ये जो मैक्सिमम है ये कौन सी मिली? मैक्सिमम यूटिलिटी। यहाँ पे देखिए 0 यूनिट्स है। ओके, यहाँ पे कितनी है? मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो वही टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी है? ओके, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स। ओके, यहाँ मैक्सिमम नहीं पकड़नी है हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं है। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये बात याद में रखो। ओके, जहां पे मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? 0, वहां पे टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ
सेटाइटी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। अगर आप देखोगे इसे गौर से तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। और जो यहाँ पे जीरो था, ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई अपनी? यहाँ पे जीरो। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है वहां पे टोटल यूटिलिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। ओके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? निगेटिव में चली गई। ओके, मतलब ये जीरो को क्रॉस करके नीचे आ गई। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, इसी चार्ट का एक्सप्लेनेशन, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, तो देखिए टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड टोटल यूटिलिटी कर्व, ये दो कर्व है हमारे पास। ओके, सो टोटल यूटिलिटी कर्व और ये म्यू marginal utility curve. X-axis measures the units of commodity. Y-axis indicates the figures of total and marginal utility. Figure 2 shows that total utility curve slopes upward. देखिए ये टोटल यूटिलिटी कर्व अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व क्या कहेंगे हम? स्लोप्स अपवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्लोप्स डाउनवर्ड। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल्स। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में, यहाँ पे जीरो पे आ गया ये पॉइंट पे, और यहाँ पे नेगेटिव में गया। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव में दिखाई देगा, ये जीरो की तरफ जा ही नहीं सकता। ओके, कर्व शो जीरो एंड नेगेटिव लेवल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, whereas total utility curve shows maximum constant total utility level. ओके, तो यही बात है इसमें से समझ में आती है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल्स, whereas टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी कैसा दिखाता है हमें? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ओके, अगला पार्ट क्या दिया है यहाँ पे? इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है हमें। ओके, तो ये देखते हैं कर्व का एक्सप्लेनेशन। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर द सेम। जो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था, यहाँ पे दोनों यूटिलिटी कैसे है? सेम है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया है? एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ओके, देखिए टोटल एज अ कंज्यूम। ओके, 6 पॉइंट नहीं, 5वें पॉइंट तक देखते हैं कि उसने कंज्यूम करते चला गया। दूसरा कंज्यूम कर लिया, तीसरा कंज्यूम कर लिया, 5वां कंज्यूम कर लिया, चौथा कंज्यूम कर लिया। ओके, थोड़े से पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही, लेकिन कौन से रेट से बढ़ते जा रहे? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या? यहाँ पे 8 से बढ़ी तो यहाँ पे भी 8 से बढ़नी चाहिए। वो 8 से बढ़ी क्या नहीं, 6 से, इसके आगे 4 से, इसके आगे 2 से, मतलब कम कम होती जा रही है। ओके, मराठी में अगर इसे देखना चाहिए तो घटत्या दराने म्हणू शकतो आपण याला। कोणत्या दराने म्हणू शकतो? घटत्या दराने। ओके, मतलब कम होते होते जा रही है आगे तक। ओके, तो मराठी के बच्चों जिसको समझ में नहीं आया होगा डिमिनिशिंग रेट, उसको समझ में आ गया होगा कि घटत्या दराने। ओके, इसका प्रॉपर मीनिंग हो जाता है इसका, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग रेट। ओके, चलते, तो total utility increases at diminishing rate and marginal utility continuously goes on diminishing. Okay, marginal utility क्या हो जाती है? कम कम होते जाती है। ओके, सो TU अपवर्ड दिखाई देगा, marginal utility डाउनवर्ड कम कम होती जाती है। ये दूसरे यूनिट का पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। एट अ पर्टिकुलर स्टेज total utility reaches to its maximum and remains constant. देखिए एट अ पर्टिकुलर स्टेज, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई और वहीं पे कांस्टेंट हो गई। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे बोलेंगे? जहां पे इसका मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट 0 होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी 0। ओके, तो देखिए इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी becomes 0. This is called the point of satiety. इसे हम क्या कहेंगे? point of satiety. Okay.
तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख के ले सकते हो, आगे की मैंने दे दिया है। ओके, वीडियो पॉज करके लिख के ले लो। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट्स, ओके, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड फर्दर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। अगर इससे आगे जाके कंज्यूमर ने यूनिट कंज्यूम कर लिया, जैसे कि मैंने बोला था कि 5 जामुन आपको खिला दिए, 6 जामुन खिला दिए, 7वां भी जामुन मैंने खिला दिया, तो आपको क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ओमिटिंग हो जाएगी आपको। अगर आप ओमिट करते हो तो यूटिलिटी क्या हो गया, मतलब सेटिस्फैक्शन का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन, मतलब डिस यूटिलिटी में हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, वही इन्होंने यहां पे बोला है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखिए यहां पे नेगेटिव के इसमें चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ओके, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम्ड फर्दर रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ओके, अगला पॉइंट, after reaching the point of satiety a rational consumer should stop consumption। रैशनल मतलब जिसके पास अकल है, जिसके पास समझदारी है, वो कंजम्पशन नहीं करेगा इसके आगे। ओके, तो रैशनल कंज्यूमर यहां पे कंजम्पशन नहीं करेगा। ओके, सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो मिल गया ना, उससे आगे कुछ मिलने वाला है तो नहीं। एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, यहां पे कोई भी एडिशन होने वाला नहीं टोटल यूटिलिटी, उल्टा इसे डिक्लाइन कर देगा। सो फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी। सो हम क्यों इसकी इंक्रीज करें, कि यूटिलिटी के लिए स्टॉक क्यों इंक्रीज करेंगे हम। तो 6 पॉइंट क्या दिया है, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सोसाइटी ट्रांसफर सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। फिर भी अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो यहां पे जो सेटिस्फैक्शन था तो ये डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर क्या करेगा, स्टार्ट, देखिए यहां पे बोल दिया है कंज्यूम्ड फर्दर्स। ओके, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मिल गई, स्टार्ट टू डिक्लाइन हो गए, मार्जिनल यूटिलिटी 0 में चली गई थी, यही पॉइंट यहां पे बता दिए थे। ओके, एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, अगर आप ज्यादा जामुन खाते हो तो आप इलनेस जैसा महसूस करोगे। ऐसा नहीं कि जामुन के लिए, वैसे कार के लिए आ जाता है, वो तो खा नहीं सकते, लेकिन कंज्यूम करना ये अलग पार्ट के डिफाइन किए जा सकते हैं हम इसे। ओके, चलते पॉइंट नेक्स्ट क्या दिया है, तो कंक्लूजन दैट इज ऑब्जर्वेशन, माफ कीजिए यहाँ पे यस होता है, मैंने जेड लिख दिया है। ओके, गलती से हो गया हो। सो पहला पॉइंट है टोटल यूटिलिटी इज मार्जिन, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जो अभी तक पॉइंट देखे थे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पॉइंट पे सेम होते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली। थर्ड पॉइंट पे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी 0 देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्थ क्या एक्सप्लेनेशन है हमारा, फोर्थ क्या निकलेगा हमारा कंक्लूजन यहां से, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट, रैशनल कंज्यूमर स्टॉप कंजम्पशन एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का जहां पे मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे रैशनल कंज्यूमर स्टॉप कर देगा। 6 point, if consumption is not stopped then satisfaction converted into dissatisfaction। अगर 5वें पॉइंट पे हमने कंजम्पशन स्टॉप नहीं किया तो अपना जो सेटिस्फैक्शन था वो डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। Try this, complete the following chart with proper statements and bring about the difference between two concepts, that is total utility and marginal utility। इसे हमें कंप्लीट करना है। पहला पॉइंट दिया है लिख के, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ, सम मतलब एक कोण, ओके, बेरीज करना है इस दोनों की। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल यूनिट्स ऑफ गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द एवरी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम्ड। और की भी डेफिनेशन बता दी थी मैंने, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट्स। ओके, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, ओके, कंटिन्यूअसली गोज ऑन टू डिक्लाइन। यहां पे तीसरा पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन mu इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट फोर्थ में क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूअस, यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं तो नेगेटिव हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल सकती है, लास्ट यूनिट्स यूटिलिटी। 6 पॉइंट का क्या आ सकता है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ओके, डायग्राम किस तरीके से आ सकता है इसका, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम दिख सकता है। तो ये था बच्चों इकोनॉमिक्स का पहला कुछ आधा पार्ट। ओके, ये हो गया 50% टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले टॉपिक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके इसी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक की वजह से हम और नए नए वीडियोस आपके लिए लाते जाएंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक पूरे वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा। तो ये हमारी SNG प्रोफेशनल एकेडमी और मैं हूं प्रोफेसर सोमनाथ गलांडे सर। ओके, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।